निम्नलिखित कथनों में से एक कथन गलत है, उसे पहचान कर लिखिए। एक कथन गलत है, गलत ध्यान दीजिए, गलत कहा गया, 3 सही है 1 गलत। तो पहला है त्रिवेणी। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ये सही है। आकाशदीप और ममता जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, आप लोग जानते हो। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो तीनों सही है, लेकिन यहाँ चौथा ऑप्शन आपका गलत है। अब आगे वाले क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है और 3 गलत हैं। उल्टा यहाँ पर देखो पूछा गया। माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे। नंबर 2, सुख सागर इंसा अल्लाह खां की रचना है ना। महादेवी वर्मा प्रगतिवादी कवियत्री थी, बल्कि महादेवी वर्मा छायावादी कवियत्री थी, तो ये गलत है। सुख सागर इंसा अल्लाह खां की रचना नहीं ना, सुख सागर लल्लू लाल ने लिखा। और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षणे उपन्यासकार नहीं है, ये नाटककार थे। इसलिए बच्चों जो कथन यहाँ पर सत्य है वो है माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे। तो यहाँ पर नंबर 1 ऑप्शन सही होगा। इस तरह बच्चों पहले वाले में जो है एक कथन गलत है 3 सही, और दूसरे वाले में एक कथन सही है 3 गलत है। इसलिए बच्चों एसपीजी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों जो आज हम हिंदी में बताने जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए ध्यान से देखिए। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता। कौन? कुसंग का ज्वर केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो बच्चों इस टॉपिक में 5 क्वेश्चन आएंगे और उन्हीं क्वेश्चनों के, उन्हीं प्रश्नों के जवाब देना है ना। तो इसको पहले बड़े ध्यान से देखो। कुसंग, एक तो है कुसंग, कु माने खराब, संग माने साथ, खराब साथ। खराब साथ जो है सबसे बड़ा भयंकर बुखार की तरह होता है। अगर किसी की संगत गलत है तो समझो उसकी ज़िंदगी बर्बाद। और खराब साथ जो है एक बुखार की तरह होता है, केवल वो नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, यानी चरित्र और अच्छी आदतों का ही नाश नहीं करता, बल्कि उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है खराब संगत से। अब जैसे मान ले किसी आदमी की संगत खराब होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, वो अपने आप नहीं चल पाएगा, बुरे लोगों के विचारों को अपने अंदर रखेगा और उसे दिन दिन वो जो है अवनति के गड्ढे में, खराब साथ उसको अवनति के गड्ढे में नीचे की ओर, यानी विकास नहीं होगा, बर्बादी की ओर, नीचे की ओर वो जाता जाएगा। और अगर साथ अच्छे लोगों का है, अगर साथ अच्छे लोगों का है तो सहारा देने वाली बाहु यानी भुजा के समान होगा, जो उसे निरंतर विकास की ओर, ऊंचाई की ओर उसका साथ जो है उठाती जाएगी। उसका साथ अगर अच्छे लोगों का साथ है तो वो निरंतर विकास की ओर हो जाएगा, है ना। अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश और पाठ के लेखक का नाम लिखो। तो पहली बात तो अगर आप ये लिखते हो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, या तो ये लिख दो और या तो केवल पाठ का नाम लिख दो मित्रता और लेखक का नाम लिख दो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोनों में से एक कर दो तो कोई बात नहीं, दोनों आपका सही है। और बच्चों पाठ का नाम और लेखक का नाम आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर पाठ का नाम, लेखक का नाम नहीं सही है और 4 क्वेश्चन भी सही कीनो तो उनके भी नंबर आपके कट जाएंगे, क्योंकि जब लेखक का नाम ही नहीं मालूम है तो 4 प्रश्नों के जवाब आपने कैसे दे दिया। इसलिए
आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम पूरी तरह आना चाहिए, जिससे आपके हिंदी में अच्छे नंबर आए। दूसरा बच्चों है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जहां जहां हमने इसमें वैसे रेखा नहीं खींचा है, आप पूरे टॉपिक की हम व्याख्या करेंगे। तो यहां लिखा है कि इस गद्यांश में लेखक कहते हैं कि कभी जो है कि शुक्ल जी कहते हैं कि अगर खराब संगति है ना, बुरे लोगों का साथ है, तो वो घातक भयंकर बुखार के समान वो साथ उसका होगा। जैसे साथ को यहाँ क्या कहा गया, भयंकर बुखार कहा गया है ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर या बुखार से पीड़ित होता है तो उसका शरीर और स्वास्थ्य ही नहीं बिगड़ता, बल्कि कभी कभी उसके जान भी चली जाती है, प्राण भी चले जाते हैं। उसी प्रकार खराब मित्रों का साथ, खराब संगत भी हमारी नैतिकता, सदाचार, मन, बुद्धि और आचार विचार को बर्बाद करके हमें अपमानित और तिरस्कृत बनाता है। इसलिए बच्चों, खराब संगत से बचो, यही हमने उसमें लिखा, खराब संगत से बचो। अब इसके बाद बच्चों दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बताया है, हाँ नहीं दूसरा क्वेश्चन अभी नहीं बताएंगे, इसमें जो है आगे हम और कहेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं किसी मानव की, किसी आदमी की अगर युवावस्था, किसी आदमी की युवावस्था बड़ी मूल्यवान होती, बड़ी कीमती होती है, लेकिन बुरी संगत यानी खराब संगति, बुरे मित्रों का साथ किसी युवा मानव के संपूर्ण विकास को रोककर उसे आगे बढ़ने नहीं देता, उसका विकास रुक जाता है ना, और उसे गिराने में वो लगा रहता है। अगर खराब संगत में रहने से व्यक्ति का पतन होने लगता है ना, वो उन्नति की अपेक्षा पतन के मार्ग पर बढ़ता है। जबकि इसके विपरीत अच्छी संगत हमारे लिए एक ऐसी कठोर और मजबूत सहारा देने वाली भुजा के समान होती है, जो हमें कभी गिरने नहीं देती, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाते हुए हमारे जीवन को शुद्ध, सात्विक और दृढ़ उन्नत बनाती। इसलिए बच्चों, हमें अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, खराब लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। अच्छे लोगों का साथ करोगे, अच्छे बच्चे का साथ करोगे, तो आप जीवन में विकास करोगे, यही यहाँ ये कहा गया है। तो इसको अपनी भाषा में बना करके लिखो और समझो, इसको शब्दों के अर्थ को समझो। तो बच्चों अच्छे से तैयारी कर लो। ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये बोर्ड पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखो और जो है उसको नोट करते जाओ। अब अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है। जो गद्यांश है इसमें क्या संदेश दिया गया है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि खराब संगति का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे और उत्तम आचरण को भी नष्ट कर देता है, और वो बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है, और भ्रष्ट करके पतन और असफलता की ओर ले जाता है। यही यहाँ पर संदेश दिया गया है। अब बच्चों इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है कि कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक क्यों कहा गया है, और इसको दूसरे रूप में पूछ सकता है क्या, अथवा, अथवा लगा यानी कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो बच्चों यहाँ यही कह देंगे कि खराब संगत का प्रभाव बहुत ही भयानक होता है, और यह मनुष्य की नैतिकता और श्रेष्ठ अच्छे आचरण को भी नष्ट कर देता है। इस तरह देखो हमने आपकी सुविधा के लिए उसमें लिख भी दिया है, तो आप उसे नोट कर सकते हो।
नंबर 3 में है कि अच्छी संगत का लाभ बताइए। अच्छी संगत के क्या फायदे हैं? तो बच्चों उत्तर में लिख देना कि अच्छी संगत सहारा देने वाली मजबूत और कठोर, मजबूत यानी हाथ यानी बाहु या भुजा के समान अच्छी संगति होती है, और जो व्यक्ति को जीवन रक्षक बनाकर उन्नति की ओर आगे बढ़ाती है, अग्रसर करती है। इसलिए बच्चों हमें अच्छी संगति करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अगला प्रश्न है कि खराब संगत से यानी बुरी संगत से मनुष्य को क्या हानि होती है? तो बच्चों सब हानि ही हानि तो है खराब संगत से। खराब संगत यानी अगर किसी आदमी की संगत खराब होगी तो अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि संगति अच्छी होगी तो वो उसे निरंतर उन्नति की ओर आगे ले जाएगी, आगे बढ़ाएगी। इसके बाद बच्चों हमने जो है आपको ये लिखा है आगे कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखो। वाक्य दिया रहेगा, इसका एक शब्द में लिखना है। जैसे पहला है मार्ग दिखाने वाला, तो उसमें उत्तर में क्या लिखा हमने? मार्गदर्शक, यानी मार्ग को दिखाने वाला मार्गदर्शक। और किसी वाक्य को छोटे शब्दों में लिखने को ही समासिक शब्द कहते हैं, समास। जो समाज की सेवा करता हो, है ना, समाज सेवी लिख सकते हैं। इसके बाद जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वास पात्र या विश्वासी, विश्वास पात्र भी लिख सकते हो। और जो नीति का जानकार हो, नीतिज्ञ, है ना। और जिसकी इच्छाएं सबसे ऊंची हो तो यहाँ पर लिखेंगे उच्चाकांक्षा। और बच्चों यहाँ पर एक शब्द और दिया है, आगे एक प्रश्न और दिया है आपको समझाने के लिए कि नीति शतकम। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन और है आगे कि कीचड़ में पैर डालना, इसका मतलब क्या होता है? तो बच्चों यहाँ पर इसका मतलब होता है खराब संगत में पड़ना, बुरी संगत में पड़ना। नीति शतकम के रचनाकार कौन है? तो बच्चों ये एक नया क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, इसलिए हम हर वीडियो में अपने हिसाब से प्रश्नों को डालते हैं और कई पेपरों को देखते हैं, जो सटीक प्रश्न होते हैं वही आपको देते, इसलिए तैयारी करते रहो। तो नीति शतकम के रचनाकार हैं महाराज भर्तृहरि। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है कि नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी शब्द सागर, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और जायसी ग्रंथावली, इसके रचयिता कौन है? तो बस इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शाबाश बच्चों, धन्यवाद। वीडियो देखते रहो और एक अच्छी तैयारी करते रहो जिससे हिंदी में आपके अच्छे नंबर आए, और ESPG क्लास देखते रहो। धन्यवाद, नमस्कार।